हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेटर्स शो किए जा रहे हैं। कुछ लेटर्स ये दिखा के भी शो किए जा रहे हैं कि अनफिट कैंडिडेट्स का दोबारा से मेडिकल होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जो वायरल हो रहा है या रिकॉर्डिंग्स जो है काफ़ी यूट्यूब पर भी हम माफ़ी चाहेंगे ये सब बताने में कि यूट्यूब पर भी जो जो आप लोग भरोसा करते हैं, तो कुछ चैनल्स देखिए ऐसा है कि अपना व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए झूठी जानकारियां देना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा हो भी रहा है। कुछ रिकॉर्डिंग जो है, आपकी वायरल रिकॉर्डिंग जो चलती है, उस पर कतई आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो एसएससी के वहाँ से बोल रहे हैं। दो लोग बैठ के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये लोग कुछ कमेंट्स भी कर देते हैं। हम लोग कभी रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग भेज देते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में बताइए, इसलिए हमें वीडियो बनाना होता है। कुछ लेटर्स हमें, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं एसएससी जीडी के या परिजन उनके जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हमें कुछ लेटर्स भेजे और हमें वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है। तो उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को डराने का नहीं है, आप लोगों को डिमोरलाइज करने का नहीं है, कि आप लोगों का मोराल तो पहले से ही इतना अप होना चाहिए कि आपको देख के दूसरे कैंडिडेट्स का मोराल अप हो जाए। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे ये रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, कोई भी लेटर होगा तो उस पर ऊपर वो ईमेल से है, ईमेल होगा, बाई हैंड दिया जा रहा है, बाई हैंड होगा, क्या उसका प्रोसीजर क्या है, उसका किस माध्यम से वो पत्र भेजा जा रहा है, तो वो ज़रूर लिखा जाएगा। अब संख्या क्रमांक हमेशा होगा उस पर। डिस्पैच राइटर जो होता है, डीआर जो होता है, डिस्पैचर जो होता है, उसके रजिस्टर में ये एंट्री होती है। ये आप इस डेट में इस नंबर से आप या इसका रेफरेंस दे के आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा एड्रेस दिया है, आरटीसी शिवगंगाई, तमिलनाडु। 21 दिसंबर को ऑफिसर का सिग्नेचर हुआ है। इसका मतलब ये 31 दिसंबर को या 22 को ये लेटर जो है वो वहाँ से पोस्ट हुआ है। अब इसमें आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें अब ये किस को लिखा गया, ये कैंडिडेट को लिखा गया है। ये कैंडिडेट भी एक्चुअली तमिलनाडु के ही हैं। पूरा एड्रेस हमने हाइड कर दिया। वैसे तो ये सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर हो रहा है ये, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते। देखिए, हम हमारे चैनल से किसी की आइडेंटिटी उजागर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको हाइड कर दिया है। और भी आप लोगों के भी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, वो हम जो कोई जर्नल पॉइंट होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, मेडिकल वगैरह का। यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोर्ट केस के रिगार्डिंग है, या और कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको हम कभी भी रिकॉर्डिंग पे शेयर नहीं करेंगे। आप लोग, काफ़ी लोग हमसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं हमसे, फीस पे करके भी हमें बात कर रहे हैं कैंडिडेट। 10 कैंडिडेट से ही हम बात कर पाते हैं एक दिन में, उसके बाद भी 2 दिन की एडवांस जो है बुकिंग उसमें रहती है। इसीलिए हम आपके सारे कॉल्स जो हैं वो रोज़ रिप्लाई नहीं कर पाते। अब यहाँ क्या कहा गया है वो देखते हैं हम। यू आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट सम इम्पर्सोनेशन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब कुछ कैंडिडेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि रिव्यू मेडिकल या जो डीएमई जो था, उस समय मेरा थंब मैच नहीं हुआ था। टू अवॉइड सच मिस हैपनिंग, नोडल एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ and Assam Rifles has decided that candidates who had been categorized as suspected candidates, LTI not matched, left thumb impression जिनका मैच नहीं हुआ, वो सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिए गए। ड्यूरिंग री मेडिकल प्रोसेस हैव टू मैंडेटरीली कंप्लीट 10 सेट्स ऑफ स्पेसिमेन फॉर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। अब आप लोगों को ये कहते हैं कि मेरे से 70 पेज का फॉर्म भरवाया था। री मेडिकल के समय जिन कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, उनको यहाँ पर आने के लिए कहा गया है। इन कैंडिडेट को बुलावा पत्र भेजा है ये कि आप कहाँ आना है आपको। ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एट CHCRPF बेंगलोर, योर LTI वॉज नॉट मैच्ड बट फिट इन री मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये देखे तो कि ये जो कैंडिडेट हैं, इनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ था, लेकिन ये फिट घोषित हो गए थे री मेडिकल एग्जामिनेशन में। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू दिस RTC शिवगंगाई ITBP इल्लुपैकुडी शिवगंगाई फॉर कंप्लीटिंग द मैंडेटरी फॉर्म्स ऑन और बिफोर 25 December 2020। रिपीट 2020
25 December 2020. If you fail to report at this center by the decided date, your candidature shall be declared as cancelled. यहाँ पर देखिए इनको साफ लिख दिया गया है कि आप 25 दिसंबर को या उससे पहले उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अब मैं एक बात आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि ये जो कैंडिडेट हैं ये तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, लेकिन एक प्रूडेंट मैन जिसको कहते हैं कि एक साधारण इंसान जो है सामान्य बुद्धि का, वो इस बात पर गौर कर सकता है कि 21 दिसंबर को लेटर इशू हुआ है, 21 को चलिए हम मान लेते हैं कि डिस्पैच हो गया है लेटर, तो 22, 23, 24, 25 क्या रजिस्टर्ड लेटर 4 दिन में इनको मिल जाएगा? ये यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ये देखिए, ये हम लोग ये सब बहुत दिनों से इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। अब क्या इनके पास यदि ये 25 तक नहीं पहुँचेगा तो ये कैसे पहुँचेंगे? क्या इनके पास मेल भी आया है? यदि मेल भी आया है इनके पास में तो यहाँ पर मेल थ्रू मेल क्यों नहीं लिखा गया है? जो इसके ऊपर लेटर पे लिखा गया है इसके अनुसार तो यह लेटर जो है ये रजिस्टर्ड पोस्ट से डिस्पैच हुआ है, और रजिस्टर्ड पोस्ट से इनको 25 को मिलता है, 26 को मिलता है, 27 को या उससे पहले मिलता है। ये 25 के बाद यदि उसमें वहाँ जाते हैं तो आप खुद जानते हैं कि फौज के कैंप में आप जाएंगे तो गेट पर क्या होगा। यदि डेट के बाद आप जा रहे हैं, गेट से अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता है आपको। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में हो चुका है। एसएससी जीडी के जो रीमेडिकल हुए हैं उसमें हो चुका है, कैंडिडेट जो है वो अपना रिज़ल्ट लेने में थोड़ा लेट हो गया, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया, ना ही रिज़ल्ट बताया गया। तो दोस्तों ये लेटर्स जो क्या हैं, ये वो लेटर्स हैं जो कैंडिडेट्स फिट हो गए थे किस में, रीमेडिकल में या डीएमई में। पूरी प्रक्रिया में वो लोग फिट हैं, लेकिन अभी वो लोग सस्पेक्टेड कैटेगरी में हैं। किस वजह से? थंब इंप्रेशन मिसमैच हो रहा है, उसकी वजह से तो उनको बुलाया जा रहा है। सब लोग फिर प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स आते हैं, कॉल भी करते हैं कैंडिडेट्स, मेरा भी थंब नहीं मैच हुआ था, क्या मुझे बुलाया जाएगा? या मैंने 70 पेज का फॉर्म भर दिया था। कुछ लोग इस पर गलत कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि तुम्हें क्या पता। हमें नहीं पता है, हमने जो ये लेटर जो है किसी कैंडिडेट का उसको आपको पढ़ के सुना दिया। अब आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ये मैं आपको लेटर भेजा है तो आप चले जाना, नहीं भेजा है तो आप नहीं जाएंगे। और अब आप कहते हैं कि क्या मैं पता करूं सीआरपी के सेंटर में जाके? कोई आपको कोई जानकारी वहां पे नहीं देगा, इसलिए बेहतर है कि आप वेट कीजिए। अब दूसरी बात यह है कि इसमें ये लेटर जो है इस कैंडिडेट की तरह 21 को डाल के आपको ही 25 को बुलाया जाएगा और आप नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? वो देखिए, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पे क्या होगा। एक लेटर और आ रहा है, बहुत वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वाले तो यहाँ तक भी वीडियो बना दिए कि देखिए लिस्ट आ गई है, इन कैंडिडेट्स का दोबारा से रीमेडिकल होगा। उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन सी लिस्ट है वो रीमेडिकल होगा। वो ये लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट कहाँ से जारी हुई है? ये जारी हुई है एसएससी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कॉन्फिडेंशियल 1-2 सेक्शन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, बाई स्पीड पोस्ट। ये देखिए वहीं पे है, दिल्ली का दिल्ली में ही स्पीड पोस्ट से दिया है, तो इस पे स्पीड लिखा जाएगा। आप लोग जब लेटर भेजते हैं तो आप ऊपर लिफाफे पे लिखते हैं। अभी आप लोगों को आधिकारिक रूप से कैसे पत्र लिखना है उसकी आपको प्रक्रिया का नहीं पता है, इसलिए आप लोग ये जो है ऊपर वाला। अब 2 किसको भेजा गया? श्री मनोज ध्यानी। देखिए मनोज ध्यानी साहब जो हैं वो डीआईजी रिक्रूटमेंट हैं सीआरपीएफ के, डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ। जो आपके जो कॉल लेटर्स हैं उन पे इनके सिग्नेचर हैं, तो इनको लेटर भेजा गया है। क्या लेटर भेजा गया है? अब इस लेटर को कुछ यूट्यूबर्स ने भी देखिए इसके मज़े ले लिए हैं इस लेटर के, और वीडियो बना दिया कि देखिए लिस्ट जारी, रीमेडिकल अनफिट कैंडिडेट्स का दोबारा मेडिकल। तो ऐसी मजाक उन यूट्यूबर्स को नहीं करनी चाहिए। हम लोग भी देखिए कई बार हो जाता है, कोई गलती से ऐसा वीडियो बन जाए तो हम उसको रिमूव भी कर देते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको भ्रामक जानकारी, झूठी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। अब यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है ये। अब ये चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी, ये सब्जेक्ट लिखा है, प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड हेयर विथ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स
ऑफ कांस्टेबल जीडी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी की कोई ग्रीवांस है, किसी की कोई शिकायत है, किसी को मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट कर दिया गया, किसी को रिजल्ट नहीं पता चला, या किसी को डॉक्टर जो है वहाँ पर मेडिकल बोर्ड उन्होंने बदसलूकी कर दी उनके साथ में, ऐसी कोई शिकायतें हैं, उनके लिए एसएससी को लेटर लिखा कैंडिडेट्स ने। जबकि हम बार बार आपको बता रहे थे कि एसएससी को नहीं लिखना है आपको, आप लिखना चाहें तो आप नोडल एजेंसी को लिखिए, यानी कि सीआरपीएफ डीजी साहब को आप लिखते हैं तो वो लेटर श्री मनोज ध्यानी साहब के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। या आप सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट जो सेल है डायरेक्टरेट जनरल का, उसमें लिखते हैं, वो इनके पास चला जाएगा। अब ये लेटर्स इन्होंने लिखे थे कैंडिडेट्स ने, ये जो पहले कैंडिडेट हैं इनका लेटर जो था रिप्रेजेंटेशन डेट 12 नवंबर 2020 को लिखा है, लगभग 1.5 महीना हो गया। अब ये एसएससी से घूम के सीआरपीएफ में पहुंचा है। द एप्लीकेंट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर कंडक्टिंग हिज री मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये जो है इसको यूट्यूबर्स ने बना दिया कि दोबारा से मेडिकल होगा। अरे ये तो रिक्वेस्ट की है इन्होंने, श्री जो भी ये कैंडिडेट हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की, तो ये ऐसी एप्लीकेशन तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लिखा है, डायरेक्ट भी लिखा है, उनके रिप्लाई भी आने लग गए हैं। और इनका तो अभी रिप्लाई कब आएगा, देखिए रिज़ल्ट आने वाला है और इनका रिप्लाई कितने दिनों में आता है, 1.5 महीना तो इनका सिर्फ इस वजह से लग गया कि ये एप्लीकेशन इन्होंने जो सीआरपीएफ में भेजी जानी थी इन्होंने एसएससी में भेज दी। जबकि आपको पता है पहले प्रोसेस जब एडवर्टीज़मेंट निकला है तब से कि मेडिकल, पीटी, पीएसटी, री मेडिकल, ये सब नोडल फोर्स सीएपीएफ के काम होंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और फाइनल रिज़ल्ट बनाना ये एसएससी का काम होगा। आप लोग आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई में एसएससी से आपको जानकारी मिल जाएगा, लेकिन सीएपीएफ आपको आरटीआई में जानकारी नहीं देगी, क्योंकि सीएपीएफ आरटीआई में एग्जम्पशन है उनको, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है, पुख्ता सबूत है आपके पास में, तभी वो जानकारी देंगे, अन्यथा वो नहीं देंगे, वो बाध्य नहीं है जानकारी देने के लिए। तो ये कैंडिडेट्स के नाम है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें रिट पिटीशन वाले भी एक कैंडिडेट हैं, ये देखिए 12/11 को, द एप्लीकेंट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर कंडक्टिंग हिज री मेडिकल एग्जामिनेशन WPA नंबर ऑफ 2020। अब ये किस हाईकोर्ट का है, माननीय उच्च न्यायालय का, इसमें नाम नहीं लिखा इन्होंने। ये द एप्लीकेंट इज़ रिक्वेस्टिंग, सभी ने जो रिक्वेस्ट किया है, जो इनके जो दरख्वास्त थे वो एसएससी में जो इन्होंने भेजा था, एसएससी को दरख्वास्त दिया था, वो कहाँ पहुँच गया, अभी सीआरपीएफ में पहुँच गया है, अभी पहुँचा है नहीं पहुँचा है। और इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो इन सभी कैंडिडेट्स को दिया है, इनको सबको, इनका एड्रेस है, इस पर कंप्लीट एड्रेस भी इनका दिया है, ये देखिए पूरा दिया है। और किस डेट को सिग्नेचर हुआ है, AK मंडल साहब जो अंडर सेक्रेटरी हैं उनका इस पर सिग्नेचर हुआ है। ये सभी कॉपी टू यानी कि सबको कॉपी मिली है जितने कैंडिडेट्स का इसमें लिस्ट में नाम है। तो ये कतई किसी भी प्रकार के री मेडिकल का लिस्ट नहीं है, इसमें किसी प्रकार से आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हम डराना नहीं चाहते, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। आपको हमारे वीडियो पर जानकारी जो है, आपको झूठी जानकारी कभी नहीं मिलेगी आपको। आप कैंडिडेट्स कॉल पे बात करते हैं, हमारा नंबर जो है वो रात में भी कॉल आते रहते हैं इस पर, लेकिन इस पर यदि सभी से बात करेंगे तो हम हमारे दूसरे काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। कॉल पर बात करने के लिए आपको प्रोसेस समझाया हुआ है। व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए, चाहे जितना कीजिए, रात में भी करते हैं, रात में भी आपको रिप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग एक पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, ऑपरेटर जो है उसको भैया 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 करते रहते हैं। तो ऑपरेटर के बात करने से क्या होगा, आपकी बात मेरे से बात होगी आपकी, या जो हमारे सर हैं, कर्नल सर हैं, उनसे बात होगी, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट जो होते हैं उनमें वो बात करते हैं, और वो डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। वो भी जब आपके री मेडिकल्स होते हैं उस समय वो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, तो कंफ्यूज यदि आप हो रहे हैं, आपको हताशा हो रही है, निराशा हो रही है, आप एक व्हाट्सएप कीजिए हमारे यहाँ पे। हमें लगता है कि इस लेटर को या इस पोस्ट को या इस ऑडियो हम देखिए, अभी वीडियो नहीं बनाएंगे ऑडियो बहुत सारे जो है फर्जी ऑडियो जो है वो चल रहे हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग, दारू पी के भी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है। ऐसे ऑडियो को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और आप बार बार कॉल भी नहीं करें, हम आपको एडवाइस करेंगे कि ना एसएससी में करें ना सीआरपीएफ में करें। आपके रिज़ल्ट जो है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत आपका रिज़ल्ट आएगा,
और 15 जनवरी से पहले पहले आपके रिज़ल्ट जो है निश्चित रूप से निकल जाएंगे। तो कभी भी आपके रिज़ल्ट अब आ सकते हैं, आप बिल्कुल तैयार रहिए और एसएससी की साइट जो है वो आप देखते रहिए। रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले एसएससी की साइट पर आएगा। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।